Hello friends, today I am going to discuss about crude oil price impact। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रूड ऑयल से हमारे मतलब कंट्री में प्राइस का चेंजेस से इन्फ्लेशन में भी चेंजेस आते हैं, जिससे आपके रोज़मर्रा में जो चीज़ें यूज होती हैं उस पर भी असर पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी क्रूड ऑयल का जो सिचुएशन जैसे कि हाउथी अटैक, ठीक है, या ग्लोबल जो सिनारियो बन रहा है उस पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पूरा अपना ध्यान फोकस करना है इस वीडियो में मेरे साथ। तो पहले देख लेते हैं कि रेड सी टेंशन क्या चल रहा है। तो देखिए, हाउथी अटैक जो हो रहा है ना, एक मतलब एक तरह से टेरर ग्रुप ही है ये, जो कि मतलब अटैक कर रहा है सप्लाई चेन पर। और इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑयल सप्लाई में। क्योंकि मतलब जैसे कि ये ऑयल सप्लाई में अगर दिक्कत आती है तो ये डायरेक्ट जो भी मतलब ज़रूरी मतलब जो कंट्री को तेल की ज़रूरत होती है, ठीक है, उस कंट्री को कहीं ना कहीं से तो तेल मंगाना पड़ता है। तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्री हैं, ठीक है, वहाँ से वो तेल जो आता है वो मतलब शिप के थ्रू आता है। अगर आप शिप पर देखेंगे कि अटैक हो रहा है हाउथी द्वारा, तो ये मेजर जो पॉइंट्स मैंने मार्क कर रखे हैं वो आपका, जैसे कि ये सब अटैक से डिसरप्शन होगा, जो कि ऑयल सप्लाई में डिसरप्शन होगा। फिर से मार्केट अनसर्टेन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई क्लू नहीं है। और ये हाउती अटैक हरदम नहीं चलेगा, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोररी प्रॉब्लम ही है। लेकिन ये एक तरह से अनसर्टेनिटी बना देता है मार्केट में। और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे मतलब कंट्रीज वॉर में है, जैसे कि यूक्रेन, रसिया और इजराइल, हमास का, ये सब का जो फ़लस्तीन का वार चल रहा है। तो इसके कारण अनसर्टेनिटी और भी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है अगर देखा जाए तो एनर्जी के फील्ड में। तो इसके बाद आपका थर्ड जो पॉइंट है, जो कि अदर कंट्री जो तेल मंगाती हैं दूसरे कंट्री से, वो क्या करती हैं कि रिजर्व रखती हैं अपने पास। तो जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व होता है उस पर भी ज़्यादा असर पड़ता है अगर सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम आता है तो। ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो जानते ही हैं कि इससे क्या होगा कि कहीं महंगाई बढ़ेगा, ठीक है, कहीं पर मतलब जैसे तेल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं वो तेल बेच के ही अपने नेसेसिटी या मतलब नीड्स या वांट कर ले जो भी उसको फुलफिल करते हैं, तो वो भी उनके लिए एक तरह से प्रॉब्लम का ही सिचुएशन है। क्योंकि केवल उनके लिए ही नहीं है जो कि कंट्री खरीदती हैं, उनके लिए भी है जो तेल बेच के तेल पर ही उनका इकोनॉमी डिपेंडेंट है। और ये एक मार्केट सेंटीमेंट को भी ड्राइव करता है। तो रेट सी टेंशन तो आप समझ रहे हैं कि हाउथी अटैक के कारण किन 5 पॉइंट्स पर ये असर कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। अब इनके अटैक से हुआ क्या है कि जो भी वेसल का रेट होता है ना उसको फ्रेट रेट बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेट रेट इंक्रीज फॉर क्रूड ऑयल हैव बीन सेवरल इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑयल इंडस्ट्री। अब ये क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये सारा जो मैं लिख के मतलब आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है, ठीक है, ये दोनों का कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। क्योंकि जो तेल प्रोड्यूस कर रहा उसे भी बेचना है अपने कंट्री में, वो तेल पानी की तरह नदी नहीं बहा सकता है, ठीक है। तो वो अगर कहीं भी तेल का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो बेचने के लिए हो रहा है। और अगर वो नहीं बिकता है तो भी वो एक तरह से मतलब प्रोड्यूसर पर दिक्कत की बात है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड पर भी अंतर, मतलब प्रोड्यूसर पर भी कॉस्ट का इम्पैक्ट आता है। ग्लोबल ऑयल प्राइस क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी क्रूड ऑयल का कमोडिटी में प्राइस इंक्रीज हुआ था, 6500 के अराउंड में चला गया था, ठीक है। तो ये ग्लोबल ऑयल प्राइस पर इंक्रीज का ही असर पड़ा था। मार्जिन जो बचता है दोनों का, मतलब
प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर का, ठीक है, तो वो दोनों का मार्जिन में कमी आएगा, ठीक है, जो तेल बेच के प्रॉफिट होता है उसको मार्जिन बोलेंगे। और ऑयल डिमांड, ठीक है, मतलब जो इम्पैक्ट आएगा ऑयल डिमांड पर वो तो आना ही है। अगर रेट बढ़ जाएगा तो जो रिजर्व रखे हैं उसको पहले यूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिजर्व इसीलिए बनाए ही जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑयल डिमांड घटेगा तो हो सकता है कि ये जो प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं जो ऑयल को प्रोड्यूस कर रही हैं उनको, उनके इकोनॉमी को भी हिट करेंगे। शिपिंग इंडस्ट्री प्रॉफिट्स भी घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री का मेन फोकस होता है गुड्स को डिलीवर करने के लिए, और अगर वो गुड्स डिलीवर होने से पहले ही रिस्क पर रहता है तो वहाँ पर उन्हें एक अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ता है, तो वो उनका प्रॉफिट पर असर पड़ेगा, ठीक है। फिर सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक एडजस्टमेंट होगा इसके कारण। ये सारा पॉइंट्स मैं लिखा हूँ, फ्रेट रेट इंक्रीज होने के कारण क्या क्या असर पड़ेगा, ठीक है। और इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर प्राइस, ऐसा नहीं है कि आपको अगर पेट्रोल पंप पर जाइएगा तो तेल खरीदने तो आपको सस्ते रेट में ही मिलेगा, ठीक है, ये भी बढ़ेगा। और अभी अगर इंडिया में नहीं बढ़ रहा है तो इलेक्शन के कारण नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा कंप्लीट तो गवर्नमेंट को इसे ईज करना ही पड़ेगा, इसके लिए वो प्राइस सेटल करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब जो टेंशन है, ऑनगोइंग टेंशन है क्रूड ऑयल पर लेके, वो तो एक आपका जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को मतलब जैसे कैप किया जाता है कि इस प्राइस पर ही आप दें, ठीक है, और प्राइस मैनिपुलेशन का पावर नहीं दिया जाता है, तो वो तो एक पुराना कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। फिर से उसके बाद बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए जाते हैं, जैसे कि ईरान पर यूएस द्वारा सैंक्शन किया गया है तो उसके तेल को बहुत सारे यूरोपियन कंट्री खरीदते ही नहीं है, ठीक है। तो इससे होता ये है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स ही है, नेचुरल रिसोर्स है वो, और उसको अगर आप मतलब जहाँ उस पर भी सैंक्शन करेंगे तो इससे होगा क्या कि प्राइस में इंक्रीज होगा, और प्राइस का मतलब इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ेगा। फिर उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट पॉलिसीज का भी असर पड़ता है। अब क्लाइमेट पॉलिसीज क्या है, ठीक है, जैसे कि गो ग्रीन, ठीक है, गो ग्रीन का मतलब कि लोगों जियो मतलब जैसे जियो पॉलिटिक्स में अभी सबसे ग्लोबल वार्मिंग ये सब का जो चर्चा चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपका एक तरह से ये करता है कि फोसिल फ्यूल को कम करके रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जाए। और ये रिन्यूएबल एनर्जी अभी इतना आसान नहीं है कि आप मतलब रिन्यूएबल एनर्जी हर एक जगह आपको अवेलेबल हो, ठीक है। कहीं विंड है, कहीं सन है, तो सनलाइट है, तो सनलाइट के थ्रू एनर्जी, फिर से ये सारी चीज़ें भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जाती है, उसके थ्रू ड्रिवेन होती हैं, ठीक है। तो उसके उसमें मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उस पर अभी मतलब अदर कंट्रीज जो भी हैं वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसका भी एक असर है क्रूड ऑयल के मतलब प्राइस पर। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं लिखा हूँ ये क्रूड ऑयल के प्राइस पर असर करते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्रूड ऑयल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कमोडिटी में, तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। ओपेक एक्शन भी इसमें अवेलेबल है, क्योंकि वो प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो ओपेक प्लस एक्शन का तो नेचुरली वो ये रहेगा। फिर से नेचुरल डिजास्टर, बस जैसे कि कहीं ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, किसी कंट्री में, और वहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उससे होता क्या है कि अगर प्रोड्यूसर के पास ही कोई दिक्कत होता है तो फिर प्राइस में चेंजेस आना ही आना है, वो प्राइस मतलब हाई हो जाता है, ठीक है। मार्केट स्पेकुलेशन, अब मार्केट स्पेकुलेशन में ये होता है कि आप अगर मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट पर प्राइस को देखते हैं कि अगर पहले ही मतलब प्राइस इंडिकेट करता है कि जैसे कि आने वाले प्रॉब्लम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो उससे भी एक तरह से इकोनॉमी पर असर आता है, क्योंकि
जो मार्केट रेट चलता है उसी के अकॉर्डिंग कंपनियां भी जो मतलब अपना रेट डिसाइड करती हैं वो डिसाइड कर पाती हैं, और अदर वे में वो सारे मतलब फैक्टर्स में ट्रांसफर भी होता है उसी प्राइस में, ठीक है। तो इसलिए मार्केट स्पेकुलेशन आपका एक वाइड रेंज में असर करता है। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस ट्रेंड सपोर्ट रेसिस्टेंस के अनुसार अगर हम कर ले, किसी को अगर कमोडिटी में क्रूड ऑयल पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो अभी अगर देखिएगा तो ये एक पूरी तरह से लाइन देखिए, ये एक फॉलिंग चैनल में ट्रेंड बना के जा रहा है नीचे की तरफ। अब यहाँ पर एक तरह से सपोर्ट आ रहा है बार बार, जो आपका सपोर्ट बन रहा है 5750 के अराउंड, ठीक है। मतलब 5750 रुपये पर ये सपोर्ट ले रहा है, और ये यहाँ पर 2-3 बार तक यहाँ 6500 तक भी आके मतलब फिर से ये रिटर्न हो जाता है, तो ये रेसिस्टेंस आपका बन गया। तो ये दो पॉइंट है आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, ठीक है। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस में अभी तो ये एक चैनल में चल रहा है क्रूड ऑयल। ये कब से चल रहा है, ये आपका एक तरह से देखिएगा तो नवंबर महीने से ही चल रहा है, ठीक है। अगर ये नीचे जाता है तो अभी यहाँ पर 4000 रुपये तक का भी करेक्शन आ सकता है, ठीक है। ये सारा प्रॉब्लम ऑन गोइंग है, इसलिए क्रूड ऑयल का प्राइस जो ये इधर ये डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में फिर से ये चैनल में चला गया, क्योंकि हाउथी अटैक ये सब के कारण मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज भी किया, जो ग्लोबल टेंशन है उससे। तो इसलिए अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो ये दोनों ये चैनल से निकलने के बाद ही कोई डायरेक्शन को डिसाइड करे। और मेरे हिसाब से ये ग्लोबल कमोडिटी है एक तरह से क्रूड ऑयल, और ये पॉलिटिकली अफेक्टेड भी रहता है। तो इसलिए आपको ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि नीचे के रेट पर मिले, जैसे 5000 के नीचे अगर रेट मिले तो आप इसमें निवेश करें तो ज़्यादा सही रहेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और आपका अगर कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट करिए, मैं उसमें रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।